हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंस्पायर्ड बायोलॉजी। और ये सेल बायोलॉजी का आज हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले का जो लेक्चर है उसमें हम बात कर रहे थे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में, है ना, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे मॉलिक्यूल्स या आयन किस तरीके से अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज इसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि सेल से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दो तरीके से है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये भी दो तरीके से हो रहा है, पंप के थ्रू एंड वेसिकल्स के थ्रू। ठीक है, पंप में भी यहाँ दो तरीके से हो रहा है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स क्या कि मॉलिक्यूल्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक साइड यहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और एक साइड मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, तो इसे ही हम कहेंगे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ओके, सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीडिएटेड बाय अ करियर प्रोटीन्स, है ना, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है उसको करने में हेल्प कौन कर रहे हैं, करियर प्रोटीन्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, दिस ट्रांसपोर्ट रिजल्ट ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन साइड, है ना, इस ट्रांसपोर्ट का रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है कि मॉलिक्यूल्स का जो एक्यूमुलेशन है आपको एक साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरीके का है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। ओके, ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। सो primary transport is coupled with a metabolic source of energy such as ATP hydrolysis। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब भी प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होगा उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले वो एनर्जी के साथ बॉन्डिंग करेगा, कपलिंग करेगा और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, आइए देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप क्या है। ठीक है, सो जीन्स क्रिस्टिन्स्कू ने 1957 में सबसे पहले एक एंजाइम डिस्कवर किया था जो कि सोडियम पोटेशियम पंप की तरह एक्ट करता है या वर्क करता है। ठीक है, और ये एवरी एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जितनी भी एनिमल सेल्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पंप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी क्यों प्रेजेंट है ना, so it helps to maintain osmotic equilibrium and membrane potential into cell, है ना, ये क्या कर रहा है, सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको मेंटेन कर रखता है। ठीक है, अब कैसे मेंटेन करके रख रहा है, बाय द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K प्लस इनसाइड द सेल, है ना, ये पंप कैसे मेंटेन कर रहा है, तो सेल के अंदर Na प्लस का लो कॉन्सेंट्रेशन और पोटेशियम का हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बना कर रखता है जिससे कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर रखता है। ठीक है, इट इज हेट्रोडाइमर composed of an alpha subunit and glycoprotein beta subunit। ठीक है, सो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप जो कि मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है ये हेट्रोडाइमर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हेट्रोडाइमर मतलब ये दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है जो कि अलग अलग है, एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है,
अल्फा सब यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस एंड आयन पंपिंग। यहाँ पर अल्फा सब यूनिट क्या कर रही है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस करना और आयन पंपिंग करने का काम कर रही है, ठीक है। बीटा सब यूनिट करेक्ट असेंबली ऑफ द एटीपेस, है ना। बीटा सब यूनिट का काम क्या है, ये असेंबली को करेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन हुआ हमारा सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसकी वर्किंग की, ये वर्क कर कैसे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है, ये साइटोप्लाज्मिक साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, Na+ एंड एटीपेस बाइंडिंग। सबसे पहले यहाँ पर इन साइड से, है ना, देखो इन साइड हमें क्या करना है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन लो रखना है और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई रखना है ना। सबसे पहले सोडियम जो है वो इन साइड से जाकर बाइंडिंग हो जाएंगे और एटीपेस जाकर बाइंड होगा। फॉस्फोराइलेशन ऑफ एस्पार्टेट, ठीक है। एटीपी जाकर बाइंड होगा, उसका फॉस्फोराइलेशन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। उसके बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस इन पंप, ठीक है। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये जो यूनिट है इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट Na+ रिलीज एंड K+ बाइंडिंग। ये आउटसाइड जो है जाकर ओपन हो जाएगा तो Na+ रिलीज हो जाएगा और पोटेशियम यहाँ आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम आकर बाइंड हो जाएगा, फिर अगेन डीफॉस्फोराइलेशन होगा, फिर से यूनिट में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और पोटेशियम जो है अब इनसाइड ओपनिंग करेगा और पोटेशियम अंदर की साइड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। देखिए ये सोडियम जाकर बाइंड हुआ, फिर एटीपी बाइंड हुआ, कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, सोडियम बाहर की तरफ रिलीज हो गया, फिर पोटेशियम आकर बाइंड हुआ, फिर डीफॉस्फोराइलेशन हुआ, कन्फर्मेशनल चेंजेस से नीचे की साइड ओपन हुआ और पोटेशियम इनसाइड आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्ट एटीपेस। अब ये क्या होता है ना। जैसे कि हमने देखा कि हम देख रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है कि प्राइमरी ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो सोडियम पोटेशियम पंप भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट एटीपीज है और इसी तरीके के मेम्ब्रेन के अंदर और भी कई तरीके के ट्रांसपोर्ट एटीपी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को और आयंस को उनके अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये मेजर 4 तरीके के होते हैं जो कि प्रेजेंट है, जो है P एटीपेज, V एटीपेज, F एटीपेज एंड ABC ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये जो एटीपेज है इन्हें हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।